गाइज, वेलकम टू बाबर ब्लॉग 20। तो आज के वीडियो का मेरा टाइटल है जो कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने एक ऐसा कुदरत का करिश्मा देखा है जो कि ये करिश्मा देख कर आपका भी दिमाग होश हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जो कि वीडियो में बहुत खास होने वाली है। तो वीडियो पे जाने से पहले एक बात और बोल देता हूँ, जो कि बाबर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये ऐसा ही वीडियो मैं इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ। तो ऐसा ही वीडियो के लिए नोटिफिकेशन भी दबा लें, क्योंकि जल्दी से जल्द आपके पास वीडियो पहुँचेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो में बहुत खास होने वाली है। तो चलिए मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है, और इस्लाम और कुरान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा बयान दिया है। और साथ ही हम आपको कुरान पाक का एक ऐसा करिश्मा भी बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक देश है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबोगरीब कानून बने हुए हैं, जिनका पालन न करने पर इस देश के नागरिक को सीधी मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते हो कि किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक सनकी लीडर है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में एक सनकी तानाशाह की रही है। किम जोंग के अजीबोगरीब फैसलों की खबरें अक्सर पूरी दुनिया के मीडिया में चलती रहती हैं। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है, फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। धर्म क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, लोगों को अपने घर से निकलना है या नहीं, खूबसूरत लड़कियों को सिर्फ नौकरी पर रखना है, इन सब बातों को किम जोंग ही डिसाइड करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां पर कितने मुसलमान हैं, और हाल ही में मुसलमानों को लेकर किम जोंग ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2 करोड़ 61 लाख थी, जिनमें से 4,11,000 की आबादी ईसाई धर्म की थी, और करीब इतने ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की, तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 के आसपास मुस्लिम थे। यानी कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 मुसलमान ही थे, जो कि आज बढ़कर 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही वो अजान की आवाज़ सुनाई देती थी। यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित थे। यानी कि अजान की आवाज़ मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने यह फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउड स्पीकर लगाए जा सकेंगे, ताकि यहाँ पर रहने वाले मुसलमान भी लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ को आसानी से सुन सकें। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुस्लिम भी अजान की आवाज़ को सुन सकेंगे, और अजान की आवाज़ सुनकर वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, किम जोंग अचानक मुसलमानों के बारे में सोचने कैसे लग गया। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में यह वाकया पेश आया है, इसके बाद से किम जोंग ने मुसलमानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है। और वो वाकया ये है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। फिर आप देखें कि उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह से चुटकी में सुलझा दिया। यानी कि उस मसले का हल कर दिया, जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला तो वो भी हैरान और परेशान रह गया, और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि नॉर्थ कोरिया के एक हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी के केस एक साथ हो गई, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई।
अब उस हॉस्पिटल का निज़ाम ये था, यानी कि उस हॉस्पिटल का सिस्टम ये था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी माँ के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था, यानी कि उसकी माँ के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज हुआ ये कि जो नर्स वहां पर काम कर रही थी वो जल्दबाजी में थी, इसलिए वो उन बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। इस वजह से वो दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गई। अब ऐसे में उनके लिए यह मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए, यानी कि अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका नहीं सूझ रहा था, इसलिए फिर वो पास ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गई जो कि ईरान का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वो उससे कहने लगे कि डॉक्टर, तुम तो कहते थे ना कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझेगा, यानी कि अब हम यह कैसे पता लगाए कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो यह सुनकर वो मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का भी हल जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े आलिमों को फोन मिलाया और इस मसले का जिक्र किया, यानी कि वो उन्हें इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा, यानी कि वो उन आलिमों से कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। इसके बाद उन आलिमों ने पूरी बात को ध्यान से सुना और फिर कहने लगे कि बेशक कुरान पाक में इस मसले का हल भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है जिस पर गौर करने पर इस मसले का हल मिलता है, और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की माँ का दूध लड़की की माँ के दूध से दोगुना होता है। इसके बाद उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के दौर का एक वाकया भी बयान फरमाया जो कि नुज़हतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 355 में मौजूद है। उन आलिमों ने बताया कि एक मर्तबा हजरत अली के दौर में भी दो औरतों ने एक साथ दो बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ था तो एक औरत को लड़की पैदा हुई थी। अंधेरा होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चल सका कि कौन सा बच्चा किस औरत का है, यानी कि बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत के पैदा हुई है। इस वजह से फिर उन दोनों औरतों में झगड़ा होने लगा। वो दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसके पैदा हुआ है। इस वजह से फिर यह मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। इसके बाद उन दोनों औरतों को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की माँ मैं हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को गौर से सुना और इसके बाद आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम दोनों थोड़ा थोड़ा दूध अपनी छातियों से निकालकर मेरे पास लाओ। इसके बाद वो दोनों औरतें गई और अपना अपना दूध निकाल कर ले आई। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया। फिर आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले दोगुना पाया गया है। यह देखकर फिर आपने फरमाया कि जिस औरत का दूध भारी है, यानी कि जिसका दूध वजनी है, बेटा उसी औरत का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में कैसे हल कर दिया। तो इस पर आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी है, यहाँ तक कि गिजा में भी। एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत के मुकाबले डबल होती है। बस इसी हकीकत के पेश नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही औरत बेटे की माँ होगी, और फिर वही फैसला मैंने सुनाया है। दोस्तों, आलिमों की इन बातों को सुनने के बाद डॉक्टर अहमद ने उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में बताया और इसका मतलब भी समझाया। फिर उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से इन दोनों औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनके दूध को तोला जाए। जिसका दूध वजनी होगा बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा फिर उन दोनों औरतों के दूध को तोला गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन दोगुना है और उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले दोगुना पाई गई है। तो दोस्तों, अब यह बात साबित हो चुकी थी कि लड़के की माँ कौन सी औरत है और लड़की की माँ कौन सी औरत है, यानी कि अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। उस मुस्लिम डॉक्टर ने उन डॉक्टरों को बताया कि हमें कुरान पाक कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, और यहाँ तक कि गिजा में भी। यह देखकर उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को यह समझ में आ चुका था कि विज्ञान और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं और कुरान पाक में दुनिया की हर मसले का हल मौजूद है।
अब वो डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने को उतावले हो रही थी, मगर अभी भी उनके मन में कुछ चल रहा था जिसके लिए वो बच्चे का और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करना चाहते थे। इसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट किया, मगर फिर उसकी जो रिपोर्ट आई उसे देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उठ गई, क्योंकि उन बाप और बेटे का डीएनए टेस्ट बिल्कुल सेम था और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही उन्हें देखने को मिला था। यह देखना था कि फिर उन सारे डॉक्टरों ने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और वो सब के सब वहीं पर मुसलमान हो गई। और ये तो आपने देख ही लिया होगा पूरा वीडियो, जो कि वीडियो में कैसे पूरा दिखाया है, जो कि किम जोंग ने कुदरत का पूरा करिश्मा देखा है, जो कि 2 लेडीज़ का बच्चा एक ही में फेंटा गया हुआ था, तो उसने एक ऐसा कुरान पाक की एक ऐसा है जो कि कुरान पाक के मदद से उसने बच्चों का पता लगा लिया। तो देखिए कुरान पाक का कितना बड़ा करिश्मा है, जो कि मुसलमान ने इस करिश्मे से अल्लाह ताला ने ऐसा जज्बा दिया है, जो कि इसके जरिए उसका बच्चा को देखिए मिला दिया, इसके माँ की बेटा है, जो कि इंसान ने कभी किसी को नहीं मिला सकता, जो कि तो उसी की वजह से हिंदू ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो देखिए पूरा वीडियो, ऐसा ही वीडियो के लिए बाबर ब्लॉग 20 को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं हमेशा ही ऐसा वीडियो लाता रहा हूँ, तो चैनल को जरूर नोटिफिकेशन दबा ले। तो चलते हैं अगले वीडियो के लिए, बने रहिए बाबर ब्लॉग पे।